गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 5 हिंद देश के निवासी जो कविता है वह उसका मैं रिवीजन आपको कराऊंगी। आपको यह रिवीजन शांति से ध्यान से समझना और सुनना है। तो आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। यहाँ पर कहा है कि भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता पाई जाती है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो यहाँ पे उसका जो सरल अर्थ है वह मैं आपको समझाती हूँ। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक ही है। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हों। यहाँ पर बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी कैसे हैं, एक हैं। कोयल की बोली जो है वह भी निराली है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग कैसा है, एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक ही होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देती है। तो यहाँ पे प्रश्न है, उसको मैं आपको समझाना चाहती हूँ। प्रश्नों के बाद हम एमसीक्यू समझेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम समझते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषता है। हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती है। सभी नदियाँ कब एक होती है कि सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। तीसरा प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है। सभी धर्मों का सार क्या है। तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। दूसरा प्रश्न, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग हैं। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। दूसरा प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है। तो हिंद देश के निवासी कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है।
तो हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। तो यह हमारे हुए क्वेश्चन आंसर्स। अब हम एमसीक्यू को समझेंगे। तो यह हमारा एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू, हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे देश की विशेषता क्या है? तो ए विविधता में एकता, बी भाईचारा, सी विविधता और डी विकास। तो ए विविधता में एकता। नेक्स्ट एमसीक्यू, सबके पंथ कैसे हैं? सबके पंथ कैसे हैं? ए सच्चे, बी निराले, सी एक और डी सत्य। तो सबके पंथ एक ही है। निम्नलिखित में फूल कौन सा नहीं? निम्नलिखित में फूल कौन सा नहीं? ए बेला, बी गुलाब, सी जूही और डी फूल गोभी। तो डी फूल गोभी। उसने मुझे एक किताब दी, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? ए किताब, बी एक, सी दी और डी उसने। तो उसने जो है वह सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? ए मैं, बी तुम, सी उसे और डी नहीं। तो डी नहीं। बुलबुल क्या गा रही है? बुलबुल क्या गा रही है? ए गीत, बी तराना, सी गाना और डी नारा। तो बुलबुल क्या गा रही है? तो बी तराना। नेक्स्ट, निम्नलिखित नामों में नदी का नाम कौन सा नहीं है? ए गंगा, बी यमुना, सी अरब और डी कृष्णा। तो सी अरब। निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए प्रेम, बी सरिता, सी नदी और डी दूध। तो बी सरिता। हिंद देश के निवासी इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? हिंद देश के निवासी इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? ए कहानी, बी कविता, सी राष्ट्रगीत, डी देशभक्ति। तो बी कविता। नेक्स्ट एमसीक्यू, नदियाँ किसको मिलती है? नदियाँ किसको मिलती है? ए सागर, बी पर्वत, सी झरना और डी शहर। तो ए सागर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? ए रास्ता, बी पैर, सी राह और डी पंथ। तो बी पैर। नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अलग है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अलग है? ए आम, बी अनूठा, सी निराला और डी अनोखा। तो ए आम। रूप, रंग, वेश, भाषा एक नहीं है, फिर भी भारतवासियों में क्या है? ए एकता, बी दुश्मनी, सी प्रामाणिकता, डी वफादारी। तो ए एकता। ग्वाला शब्द का लिंग परिवर्तन कौन सा है? ए ग्वाली, बी ग्वालानी, सी ग्वालीन और डी ग्वालनी। तो सी ग्वालिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, कोयल की कूक कैसी है? कोयल की कूक कैसी है? तो ए प्यारी, बी न्यारी, सी निराली और डी मीठी। तो बी न्यारी। तो हमने यहाँ पर कविता का भावार्थ सरल अर्थ है वह फिर क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू रिवीजन में हमने करे। तो यह आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है। यदि आपको एमसीक्यू लिखना है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।